हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रेडियस ऑफ द कोयल ऑफ ए टेंजेंट galvanometer is 0.16 meter. How many turns of the wire should be wound on it if a current of 40 milliampere is to produce a deflection of 45 degree? Given horizontal component of Earth's magnetic field is 0.36 into 10 to the power minus 4 Tesla. ऑप्शन फर्स्ट 101, ऑप्शन सेकंड 229, ऑप्शन थर्ड 400 एंड ऑप्शन फोर्थ 348. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेडियस है वन कोयल की, वो क्या है 0.16 मीटर है. तो हमें इसके अराउंड कितनी कोयल्स बांधनी चाहिए ताकि ये 40 मिली एम्पर के करंट पे 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन दे. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अर्थ का वो हमें दे रखा है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट के रूप में यूज करने वाले हैं टेंजेंट कोयल गैल्वेनोमीटर का जो कंसेप्ट है और वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो टेंजेंट कोयल गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके अंदर यदि मैं बात करूं, इन ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इन ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग. टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इसके अंदर जो कोयल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए. ये कंसेप्ट रहता है इसका. तो बी जो प्रोड्यूस करेगी कोयल वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए बी वी के. बी वी हमारे पास क्या है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है. तो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास होता है डिप एंगल का कंसेप्ट या डिफ्लेक्शन. यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन शो किया गया है वो डिप एंगल के ऊपर बेस्ड होता है. डिप एंगल, डिप एंगल जो है वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं? ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एच, और ये मेरे पास क्या है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है बी वी. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा. और ये जो 10 फाई है, फाई बेसिकली क्या है? डिप एंगल है. 10 फाई की वैल्यू क्या आएगी? 10 फाई की वैल्यू आएगी बी वी बाई बी एच. तो यहां से यदि मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखना चाहूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? बी एच इंटू 10 फाई हो जाएगा. बी एच इंटू 10 फाई ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा. और हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये प्रोड्यूस करता है डिफ्लेक्शन 45 डिग्री का. तो 45 डिग्री का जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है और वो डिप एंगल होता है. यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिप एंगल के रिस्पेक्ट में हमें मिलता है टेंजेंट कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर. तो ये कंसेप्ट रहेंगे हमारे दो, और इन दोनों की कंसेप्ट से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो अब यदि सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा? हमें पता है कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कोयल्स के द्वारा या गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाएगा वो बी वी के इक्वल होना चाहिए. तो एक कोयल के द्वारा, यदि मेरे पास एक कोयल है तो इसके द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है सेंटर के ऊपर? वो होता है हमारे पास म्यू नोट आई बाई 2r. म्यू नोट आई बाई 2r होता है. अब मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर n कोयल्स हैं. तो n कोयल्स हैं और एक कोयल के कारण कितना हो रहा है? म्यू नोट आई बाई 2r. और बी वी की वैल्यू क्या है? बी एच 10 फाई. 10 की वैल्यू है 45 डिग्री. तो 10 45 क्या होता है? 1 होता है. फाई की वैल्यू 45 है तो 10 45 1 हो जाएगा. तो यहाँ से n हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बी एच. बी एच की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी देर की है? ये हमें गिवन है 0.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. ये कितनी गिवन है? 0.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 0.16 डिवाइडेड बाई म्यू नोट. म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. एंड आर जो है, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी, सॉरी आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है? 40 मिली एम्पियर. तो 40 और मिली को जब मैं चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3. तो जब इस कंडीशन को हम सोल्व करेंगे तो n की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो आ जाएगी 229. लगभग हमारे पास 229
जो टर्न्स हैं वो होने चाहिए इसके अंदर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो बी है हमारा 2 to 9 वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।